बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, मैथ की बुक है। आज हमारी एक्सरसाइज है 18.6। वही वेरिएशन की एक्सरसाइज चल रही है ये, और इसमें रेशो है, आपको मालूम है। तो 18.6 पे जाने से पहले आप पेज नंबर 51 और 52 पर ही देखिएगा। एग्जांपल्स दी हुई हैं A रेशो B और इसी तरह C रेशो D, ये 4 रेशोज़ हैं। तो हमने यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ K को सैम्पल बनाया है। ए बी इज़िकल टू के और सी ओवर डी इज़िकल टू के। तो जो नीचे डेनोमिनेटर है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे ए इज़िकल टू बी के और सी इज़िकल टू डी के। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 1 देखें तो 8a माइनस 5b डिवाइडेड बाई 8a प्लस 5b, तो ये ए बी हो गए, इज़िकल टू है 8c माइनस 5d और 8c प्लस 5d, ये सी डी हो गए। मैंने लिख भी दिया है। तो ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप पहले देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे 8a माइनस 5b, 8a प्लस 5b, वो क्या हो गया 8a, चूँकि बी के बराबर है तो हमने बी के लिख दिया, 5b इसी तरह रहेगा। नीचे भी 8a बी के बराबर है तो 8bk प्लस 5b। ठीक है, तो इजिकल टू क्या हुआ, बी हमने कॉमन लिया तो 8k माइनस 5 बचा, नीचे 8k प्लस 5 बचा, और बी से बी कट हो गया तो 8k माइनस 5, 8k प्लस 5। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड भी देखें तो 8c माइनस 5d, 8c प्लस 5d। तो सी डी के बराबर, डी के बराबर था तो 8dk आ गया माइनस 5d, नीचे भी 8dk प्लस 5d। तो यहाँ पे d कॉमन हो गया तो 8k माइनस 5 और डिवाइडेड बाय इस, यहाँ पे भी d कॉमन था तो 8k प्लस 5, तो d से d कट हो गया, 8k माइनस 5, 8k प्लस 5। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई है। ठीक है, वेरीफाई हो गई है। तो इसी तरह इनको बस हमने चेक करना है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें सेकंड, a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d इज़ इक्वल टू e ओवर f, देन प्रूफ देन। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, a प्लस c प्लस e क्यूब होल क्यूब और नीचे b प्लस डी प्लस एफ होल क्यूब इज इक्वल टू ए सी ए डिवाइडेड बाई बी डी एफ। तो हमने ए बी सी डी ई एफ के रेशो को इज इक्वल टू के कर दिया, तो वही सेम होगा, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के और ई इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, डेनोमिनेटर जो है के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस सी का होल क्यूब, ए बी प्लस डी प्लस एफ़ का होल क्यूब। तो ए बी के है, सी डी के है और ई एफ़ के है, नीचे बी डी एफ़ अकेले हैं। तो ऊपर के कॉमन आया तो बी प्लस डी प्लस एफ़ और नीचे भी बी प्लस डी प्लस एफ़ होल क्यूब। तो ये कट हो गया, बी डी एफ़ ऊपर वाला होल क्यूब और नीचे वाला, और के क्यूब हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट राइट हैंड से साइड देखें तो ए सी ई डिवाइडेड बाई बी डी एफ है। तो ए सी ए क्या हुआ, बी के डी के एफ़ के और डिवाइडेड बाई बी डी एफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे के क्यूब सिर्फ बच रहा है, क्यों कि बी डी कॉमन लिया हमने तो के क्यूब हो गया, यानी इसमें तीनों में के था तो के बी डी एफ़ हमने एक तरफ कर दिया, के क्यूब अलग कर लिया, तो बी डी एफ़ से बी डी एफ़ कट हो गया, के क्यूब हमारा बच गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 भी है, वो भी आप देख लें, सेम इसी तरह ही है। ए ओवर बी, सी ओवर डी और ई ओवर एफ वही चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम है। के से हमने इनको इज इक्वल टू के कर दिया तो ए इज इक्वल टू बी के हो गया, सी इज इक्वल टू डी के हो गया और ई इज इक्वल टू एफ के हो गया। अब क्वेश्चन दिया हुआ है राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वो आप दोनों देख लें। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, डी के स्क्वायर हो गया, एफ के स्क्वायर हो गया और बी डी और एफ स्क्वायर अलग अलग हो गया। तो पहले वाले में के कॉमन हो गया तो बी डी एफ की ब्रैकेट सेम हो गई, तो ये सेम ब्रैकेट आपको पता है हमेशा एक ही लेते हैं, तो के स्क्वायर और ब्रैकेट में बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी दोनों ब्रैकेट्स को हमने एक जगह कर लिया तो होल स्क्वायर हो गया। तो बस ये सब सम इसी तरह होंगे, 2 ही सम हैं 18.6 में, वो मैंने करके दे दिए हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो भाई कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।